how are you all? So in this video I am going to explain you how to make a result sheet. So through this video we will also learn different functions and formatting features in MS Excel. Okay, let's begin. So first of all I will be writing the school name, then the same pattern in my last video which I have done. The same thing will be going on. So students, we are here. I have typed something for you. Now I am entering the roll number 1, roll number 2. Now I am using the fill handle. I have just selected the 2 cell. कैसे select किया बेटा? पहला देखो प्लस का मोटा वाला जब कर्सर है इस पे क्लिक किया 1 पे, then I press the key and drag it down to दोनों क्लिक किया. फिर इसके साथ ये देखो छोटा सा जो स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, दिस इज नोन एज ऑटो फिल हैंडल. इस पे कर्सर लेके गई एंड माउस का बटन प्रेस करके I am dragging down. I am just putting 5 records. You will be practicing for 20 records. Okay, at least 20 records. इसके बाद I have just entered the name and then I will enter all the marks and everything. So here students, I have entered this data. Now I am doing the formatting effects plus I will be using total and percentage formula and 2 more formulas, maximum marks and minimum marks. So let's begin. First of all, I will be just clicking on A1 cell. टेकिंग दिस टिल J1 क्योंकि लास्ट सेल हमारा कौन सा है, लास्ट कॉलम कौन सा है, J कॉलम है, वहां तक लिया. मर्ज एंड सेंटर पे मैं गई. आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन मर्ज एंड सेंटर. देन आई हैव इंक्रीज द साइज ऑफ दिस. ओके, मैंने इसको 22 कर दिया. देन बोल्ड. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं. देन आई हैव टेकन द फॉर्मेट पेंटर एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन दयाल सिंह कॉलोनी करनाल. बट इसका मुझे साइज छोटा करना है तो मैंने साइज छोटा कर दिया. हैव यू सीन फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया, जो जो ऑपरेशन मैंने दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में किए थे, जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स किए थे, सबको उसने कॉपी किया और वो इस पे अप्लाई कर दिया. तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस बाय फॉर सेविंग योर टाइम. नाउ आई एम सिलेक्टिंग द होल टेबल. देन आई एम गोइंग टू द रिबन, होम रिबन, फॉन्ट ग्रुप और यहाँ पे देखो बॉर्डर्स. बॉर्डर्स के साथ छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक किया एंड आई एम सिलेक्टिंग ऑल बॉर्डर्स. सबको बॉर्डर्स दे दिए. बेटा जो ये ग्रे कलर की लाइंस दिख रही है, ग्रिड लाइंस, ये विजिबल नहीं होती जब हम इसको देखते हैं. अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए, देखो परसेंटेज जो है वो सेल से कट रहा है, बाहर जा रहा है. तो आप इस पे अगर आके ऊपर डबल गया तो इसको ड्रैग कर दो, डबल हेडेड एरो आ गया तो, या फिर इस पे डबल क्लिक कर दो तो इट विल मैनेज इटसेल्फ. ऐसे थोड़ा सा नेम का कॉलम भी मैं इंक्रीज कर रही हूँ. अब what I am doing, I am just selecting it again and making them all center. I want everything in center, but जो names हैं they should be left aligned. तो name left align कर दिया. roll number and these subjects जितने भी हैं they should be bold. थोड़ा सा हम size भी increase कर लेते हैं इनका. selecting all and increasing the size 12 कर दिया मैंने. ओके, नाउ रोल नंबर एंड नेम आई वांट देम टू बी बोल्ड एंड टोटल और परसेंटेज जो है वो भी मुझे बोल्ड चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड बोल्ड कर दिया. नाउ आई एम यूजिंग द फंक्शन. वी हैव लर्न अबाउट सम फंक्शन, तो आई एम यूजिंग सम फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन, देन द फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस एंड द आर्ग्यूमेंट्स. तो पैरेंथेसिस लगाए मैंने, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, C5 से H5 तक. तो आई एम राइटिंग C5 रेंज from H5. In my earlier lectures I have explained you about these, how to use functions. In my live classes also I have explained you. Okay, so I have used what autofill handle. Have you seen your device for this? Have you seen ki I have used what? So again I am using it, control Z कर रही हूँ. देखो autofill handle पे गई, what it will be copying and with what type of referencing I have used. I have used एब्सोल्यूट रेफरेंस, सॉरी रिलेटिव रेफरेंसिंग. देखो कॉपी करने पे फॉर्मूला चेंज हो गया. C6 हो गया H6, एक रो डाउन किया तो C7 H7 हो गया, देन C8 H8 एंड सो ऑन. नाउ परसेंटेज. नाउ हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज. ऑल दीज मार्क्स आर फ्रॉम 100. सो टोटल कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, तो मार्क्स आर आउट ऑफ 600. तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, I5 डिवाइडेड बाय 600 और परसेंट का साइन. ओके, I5 स्लैश 600 परसेंट का साइन. इज दैट क्लियर? एंड नाउ आई वॉन्ट देम टू बी इन 2 डेसिमल पॉइंट्स. सो देखो सेम होम रिबन में नंबर ग्रुप में गई एंड आई एम डिक्रीजिंग द डेसिमल. एंड अगेन
dragging it down. Okay, now here I am writing maximum marks, caps lock on किया, maximum marks, नीचे I am writing minimum marks. ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम को मैंने सेलेक्ट किया, मैक्सिमम मार्क्स के दोनों सेल्स को ए और बी को मर्ज एंड सेंटर किया, लेफ्ट अलाइन किया, बोल्ड किया, साइज 12 किया. सेम आई एंड ऑल बॉर्डर सेम आई वांट ऑन मिनिमम, फॉर्मेट पेंटर लिया एंड क्लिक्ड ऑन मिनिमम मार्क्स. तो ये हमारा हो गया. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर फंक्शन. विच फंक्शन आई विल बी यूजिंग फॉर मैक्सिमम मार्क्स? मैक्स, MAX, मैक्स लिया, ब्रैकेट शुरू किया. नाउ माई रेंज इज फ्रॉम C5 टू C9. आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यू कैन एंटर देम ऑल्सो. तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए, देखो 94 मार्क्स मैक्सिमम है. ऐसे ही इसको मैंने ड्रैग कर दिया फॉर ऑल सब्जेक्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स मुझे चाहिए, हाईएस्ट परसेंटेज भी चाहिए, सारा आ गया. ऐसे ही मिनिमम के लिए विच फंक्शन वी विल बी यूजिंग min फंक्शन इज इक्वल टू min, देन ब्रैकेट and again the range and enter. So it will be showing the minimum marks. Now decrease the decimal. मैंने आपको बताया था दोनों को सेलेक्ट करके इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं हम. So up till 2 decimal places. Again doing the formatting, इनको सबको सेलेक्ट किया, सेंटर किया, ऑल बॉर्डर दे दिया, साइज भी इनका 12 किया, और ये जो टोटल है और परसेंटेज और ये सब कुछ है मुझे बोल्ड में चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स है. सो हियर माय रिजल्ट शीट इज रेडी फॉर यू एंड यू कैन सेव इट. इज दैट क्लियर? थैंक्स फॉर टुडे.